एवेंजर्स डूम्सडे में वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमें गुड बाय कहने वाले हैं? गाइस, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने ऑलमोस्ट हाफ एवेंजर्स को मरते हुए देखा था। हालांकि वो वापस आ गए थे, लेकिन एंड गेम में ब्लैक विडो की डेथ और द गोट आयरन मैन की डेथ ने फैंस को इमोशनल कर दिया था। और एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में तो हमें इससे भी कई ज्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर डेथ काउंट भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं उन कैरेक्टर्स की जो एवेंजर्स डूम्सडे में मरने वाले हैं। ओनली उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिन्हें मार्वल स्टूडियोज ने खुद इस चेयर अनाउंसमेंट में कंफर्म किया है। ये है वो सारे 27 कैरेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहला कैरेक्टर है थॉर। हाँ, मैं जानता हूँ कि ओजी एवेंजर्स में से ओनली थॉर को यहाँ पर अभी कंफर्म किया गया है और डेफिनेटली उसका डूम्सडे में काफी बड़ा रोल होगा, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग थॉर डूम्सडे में मरने वाला है। डॉक्टर डूम लोकी तक पहुंचने के लिए टीवीए के अंदर थॉर के साथ फाइट करेगा और अल्टीमेटली थॉर को डिफीट कर देगा और उसे मार देगा। बट हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स में थॉर वल्हाला से अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइव एक्शन फॉर्म में वापस आए। ये मैं ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन डूम्सडे में थॉर के मरने के काफी हाई चांसेस हैं। अगला नाम है सू स्टॉर्म। गाइज, आई थिंक सू स्टॉर्म को डूम्सडे में कोई खतरा नहीं है। फैंटास्टिक फोर के एंडिंग में हम ऑलरेडी उसे मरकर जिंदा होते हुए देख चुके हैं और दोबारा हम ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते। प्लस फैंटास्टिक फोर को एमसीयू में अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सीक्रेट वॉर्स के बाद भी वो म्यूटेंट सागा में कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट है सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका। एंड कैप्टन अमेरिका अगर जॉब डन किए बिना ही डूम्सडे में मर गया तो मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। हाँ, हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स में उसे मार दिया जाए, लेकिन डूम्सडे में सैम विल्सन के मरने के चांसेस 0% है। वो सरवाइव कर जाएगा। नेक्स्ट इज बकी। गाइस, बकी की जर्नी को हमने फेज 1 से देखा है। हमने एक विलन को हीरो बनते हुए देखा है एंड आई गेस उसका रिडेम्पशन आर्क भी कंप्लीट हो चुका है। सो डूम्सडे उसे गुड बाय कहने के लिए एक परफेक्ट मूवी होगी। शूरी एज ब्लैक पैंथर सरवाइव करने वाली है। हम ऑलरेडी चैडविक बोसमैन के ब्लैक पैंथर को उसकी मदर क्वीन रामोंडा को मरते हुए देख चुके हैं और एक और ब्लैक पैंथर के लॉस को हम नहीं झेल सकते। स्कॉट लैंग एज एंट मैन एक और ओजी एवेंजर्स में से एक है, बिकॉज एंट मैन काफी लंबे टाइम से एमसीयू में है, तो हो सकता है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में उसे मार दिया जाए और उसके बाद म्यूटेंट सागा में कैसी लैंग को एज अ न्यू एंट मैन फीचर किया जा सकता है। अगला नाम है यूएस एजेंट जॉन वॉकर। आई नो ऑडियंस को एक कैरेक्टर थंडरबोल्ट्स के बाद काफी ज्यादा पसंद आने लगा है, बट थंडरबोल्ट्स में जब वो वॉइड की चपेट में आया था तो उसने खुद को अनलाइव करने का ट्राई किया था। मतलब अब भी वो अपने पास्ट ट्रॉमा से रिकवर नहीं कर पाया है जो उसे कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर के टाइम पर मिले थे। तो हो सकता है कि डूम्सडे में वो इनसे रिकवर करने के लिए एक हीरोइक सैक्रिफाइस दे। नेमोर भी नहीं मरने वाला, क्योंकि अब तक हमने उसे सिर्फ एक मूवी में देखा है और क्योंकि वो एक म्यूटेंट है तो सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा में उसका काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा। अभी हमें रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म एंड नेमोर का लव ट्रायंगल भी तो देखना है। वो स्टोरी मैं देखना चाहता हूँ जो म्यूटेंट सागा में प्लेस लेगी। बेन ग्रिम द थिंग भी नहीं मरने वाला, बिकॉज वो भी फैंटास्टिक फोर की टीम का पार्ट है और फैंटास्टिक फोर के सारे ही मेंबर्स सरवाइव करेंगे और म्यूटेंट सागा में जाएंगे। शैंग-ची भी आई थिंक सरवाइव कर जाएगा। ओनली एक मूवी में हमने उसे अब तक देखा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम आगे भी उसे म्यूटेंट सागा में देखेंगे। नंबर 11 पर है येलेना बेलोवा। अभी वो मार्वल की न्यू ब्लैक विडो बनी है, थंडरबोल्ट्स की लीडर भी है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्वल उसे डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में भी मारने वाला है। वो अपनी सिस्टर की लेगेसी को आगे भी कंटिन्यू करेगी। बात करें बीस्ट की, तो मुझे लगता है कि ओजी एक्समैन की मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को डूम्सडे में मार दिया जाएगा और फिर जो यहाँ सरवाइव कर जाएंगे उन्हें सीक्रेट वॉर्स में मारा जाएगा। लेकिन बीस्ट मुझे लगता है कि डूम्सडे में सरवाइव कर जाएगा और शायद सीक्रेट वॉर्स में उसे मार दिया जाए। नंबर 13 है सेंट्री। आई थिंक सेंट्री भी सरवाइव कर जाएगा। अभी इस कैरेक्टर को मार्वल ने इंट्रोड्यूस किया है और अभी उससे काफी कुछ देखना बाकी है। वॉकिंग टॉरिस हमारा न्यू फाल्कन भी मुझे काफी कूल कैरेक्टर लगता है, बट मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर उसे डूम्सडे में ही मार दिया जाए तो, बिकॉज फाल्कन की डेथ हमारे सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को और ज्यादा मोटिवेट करेगी। अगला है ह्यूमन टॉर्च, हमारा जॉनी स्टॉर्म, एंड ही इज सेफ बिकॉज फैंटास्टिक फोर की टीम को कुछ नहीं होने वाला। अगला कैरेक्टर है रेड गार्डियन। एलेक्सी पर्सनली मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, बट आई थिंक डूम्सडे में येलेना को बचाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। मुझे नहीं लगता कि सीक्रेट वॉर्स के बाद रेड गार्डियन के कैरेक्टर के साथ कुछ किया जाएगा, तो डूम्सडे वो परफेक्ट मूवी है जहां पर उसे मार दिया जाए और येलेना इससे मोटिवेट होकर सीक्रेट वॉर्स में जाएगी। और इन सिमिलर मोमेंट्स की वजह से सैम विल्सन और येलेना बेलोवा के बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन जाएगा और न्यू एवेंजर्स और एवेंजर्स मिलकर काम करेंगे। नंबर 17 है एम्बाकू। आई थिंक एम्बाकू भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जो डेंजर जोन में है, लेकिन ब्लैक पैंथर 3 ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि एम्बाकू उसमें प्रेजेंट होगा और उसे नहीं मारा जाएगा।
घोस्ट के कैरेक्टर को देखकर मुझे लगता है कि शायद अगर वो डूम्सडे में सरवाइव कर भी जाए तो सीक्रेट वॉर्स में वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। मेरी लिस्ट को देखकर लग रहा है कि थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम ही डेंजर में है, सेंट्री और येलेना को छोड़कर। एनीवेज, नंबर 19 है लोकी, और उसे ऑलरेडी हम एमसीयू में कई बार मरते हुए देख चुके हैं। बट लोकी अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म में है। वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स है, डॉक्टर डूम उसके लिए आ रहा है, तो हो सकता है कि फाइनल बार हम लोकी को हमेशा के लिए खत्म होते हुए देखें। लोकी का केस 50-50 है, बट मैं कहना चाहूंगा कि लोकी नहीं मरेगा। वैसे प्रोफेसर एक्स को भी हम कई बार मरते हुए देख चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोफेसर एक्स के एक्टर पैट्रिक स्टुअर्ट की ये लास्ट मूवी होने वाली है। सो मे भी हो सकता है कि उनकी लास्ट मूवी में उन्हें एक इमोशनल एंडिंग मिले, बट आई थिंक डूम्सडे में वो सरवाइव कर जाएंगे। सीक्रेट वॉर्स में उन्हें हैप्पी एंडिंग भी मिल सकती है और वो मारे भी जा सकते हैं, लेकिन डूम्सडे में वो सेफ हैं। मैग्नीटो की डेथ भी हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैग्नीटो ही एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो डॉक्टर डूम को डूम्सडे में टक्कर दे सकता है, और वो ऐसा करेगा भी। लेकिन मैग्नीटो वर्सेस डूम के इस बैटल में डूम जीत जाएगा और हमें मैग्नीटो की एक एपिक डेथ देखने को मिलेगी। नाइट ट्रॉलर आई थिंक डूम्सडे में सरवाइव कर जाएगा, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में उसके बचने के चांसेस भी बहुत कम हैं। मिस्टीक भी आई गेस मैग्नीटो वर्सेस डूम के इस बैटल में मारी जाएगी। साइक्लॉप्स मुझे लगता है कि उन एक्स-मैन कैरेक्टर्स में से एक है जिसे मूवी के एंड में सीक्रेट वॉर्स में हैप्पी एंडिंग मिल सकती है। गैम्बिट भी म्यूटेंट सागा में कंटिन्यू करने वाला है, तो आई गेस वो भी सेफ है। रीड रिचर्ड्स हमारा मिस्टर फैंटास्टिक भी सरवाइव कर जाएगा। एंड फाइनली डॉक्टर डूम भी ऑब्वियसली डूम्सडे में सरवाइव करने वाला है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में वो 100% मारा जाएगा। सो गाइज, ये थी डूम्सडे से रिलेटेड मेरी प्रेडिक्शन। आपकी प्रेडिक्शन क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आई एम सॉरी अगर मैंने आपके फेवरेट कैरेक्टर को अपनी प्रेडिक्शन में ऑलरेडी मार दिया है, तो बिकॉज एट द एंड ये सारी मेरी प्रेडिक्शंस हैं जिन्हें मैंने सारी पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करके बनाया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।